तो हमारे पास एक क्या है, कॉइन है, पैसा कॉइन है, जो हमें कहा गया है कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से बना हुआ है, और इसका मास कितना दे रखा है। मास हमें गिवन है, दैट इज m इक्वल्स टू 0.75 ग्राम है ना। अब ये कहा गया है कि अगर, देखिए यहाँ तक तो ये इसका डायगोनल 17 mm है। खैर, बाद में उन्होंने कहा कि अगर इस क्वाइन को सिर्फ एल्यूमिनियम से बनाया जाता है ना, ये पूरा एल्यूमिनियम होता। अच्छा, मास हमें बाद में नहीं कहा गया कि मास अल्टर होगा नहीं होगा, तो मास हम तो यही लेके चलेंगे कि ये एक ऐसा एक पैसा क्वाइन है जिसका मास कितना है, 0.75 kg है, ग्राम है, और ये सिर्फ एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, कितने निगेटिव चार्ज होंगे, ये कैसे एस्टिमेट किया जाए। तो हम लोग कहेंगे कि अगर इसका मास सपोज m है, सपोज इसका मास m हो गया, तो अब इसमें अगर हमें ये जानना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, है ना, पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए मोल निकालोगे, तो मोल निकालने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे या एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है, एल्यूमिनियम एटम से मिलकर बना हुआ है। तो कैपिटल M डिनोट कर रहा है, दैट इज द मोलर मास। मोलर मास मतलब एल्यूमिनियम का मोलर मास है, विच इज 27 होता है ग्राम पर मोल। खैर, तो M अपॉन कैपिटल M निकल आया नंबर ऑफ मोल्स। और कितने एटम होंगे, तो हम लोग जानते हैं, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें अवेगेड्रो नंबर, अवेगेड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो ये अवेगेड्रो नंबर हो गया। तो ये हमें बताएगा दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम इन दिस क्वाइन। अब एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक एल्यूमिनियम का एटम उठाएं तो उसका एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27 होता है। इसका मतलब 13 प्रोटॉन हो जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 27 माइनस 13 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, जो न्यूट्रल पार्टिकल है उनको हमको काउंट करना है नहीं। तो हमें सिर्फ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो कोई एक चार्ज पार्टिकल हम काउंट कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए हम प्रोटॉन काउंट कर रहे हैं, 13 प्रोटॉन है, तो एक इतने एटम हो गए। और अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 13 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज जेड, है ना। अगर इन जनरल और किसी एटम के लिए करना है तो आपके लिए जनरल हो जाएगा, तो जेड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या इतने प्रोटॉन हो जाएंगे, लेकिन ये तो आ गया एन। और Q क्या होता है, Q इक्वल्स टू होता है N इंटू ई। ई क्या है, ई आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 इंटू 10 पावर-19 कूलम। अब ये सारी वैल्यू हमें दे रखा है, तो यहां से Q हमारे पास आ जाएगा। Q की वैल्यू जो हो जाएगी, ये सारी वैल्यू प्लेस कर देते हैं। M की वैल्यू 0.75 कैपिटल M, that is molar mass of the aluminum atom, molar atomic mass which is 27, Avogadro number 6.023 into 10 power 23, और ये जो Z हो गया दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एल्यूमिनियम विच इज आपका 13 हो गया, एंड E हो गया 1.6 इंटू 10 to the power-19, ये आएगा कूलम में। जब ये कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे या जैसे भी सॉल्व करिए, ये आपका प्रोवेगेटिव है, तो ये पूरा जो कैलकुलेट होके आता है, ये 34,799 आता है ना, पॉइंट समथिंग आता है, 0.5 करके आता है। तो इसे एस्टिमेट किया जाए तो इट बिकम 34,800 कूलम हो गया। और इसको थोड़ा किलो कूलम में लिखना चाहें क्योंकि बहुत ह्यूज चार्ज है, तो दैट कुड बी रिटन एज 34.8 किलो कूलम चार्ज। एक बहुत बड़ा चार्ज हो गया जो उस क्वाइन के अंदर एसोसिएटेड है। तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इतना ही अमाउंट का निगेटिव चार्ज हो जाएगा। दैट इज रिक्वायर्ड टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने डील किया। बाकी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है 17 mm, ये सब क्या है, ये हमारे काम का इसमें नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन आगे चल के आपको दिया जा सकता है, इसका यूज कराया जा सकता है कि आप ये एरिया निकाल लीजिए, थिकनेस निकाल लीजिए, डेंसिटी दे के आपको मास निकालने के लिए एक्स्ट्रा काम बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिशन में, तो उनका भी आप ध्यान रखे रहिए। खैर।